हाय फ्रेंड, दिस इज एजे, यू आर वाचिंग बॉडी ट्रेनिंग टिप्स। तो आज की इस वीडियो में मैं मेल और फीमेल के लिए बताऊंगा कि अगर आपका पहला दिन है जिम में, आपने आके जिम में किस तरह से वर्कआउट करना है। काफ़ी से इस चीज़ पे मुझे मैसेजेस से मुझे फीमेल और मेल जो है वो मैसेज करते थे कि हम जिम ज्वाइन करने लगे हैं, तो हमें बताएंगे हम क्या करें। तो देखिए वो मैं आपको मैसेज पे नहीं था बता सकता, इसलिए मैंने सोचा इस पे मैं एक कंप्लीट वीडियो बना लूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जब जिम स्टार्ट करनी है तो 1 वीक आपने क्या वर्कआउट करना है, फिर उसके बाद आपने क्या क्या करना है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहें, इस वीडियो को शेयर लाजमी कर दें, क्योंकि जितने भी फर्स्ट टाइम जो जिम जाने वाले हैं उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी अगर वो ये वीडियो देखते हैं। तो देखिए इस तरह से है कि मैंने अक्सर जिम में देखा है लड़के जो भी नए आते हैं आके वो जिम में घूम रहे होते हैं। इसकी वजह यह है कि उनको बताने वाला कोई नहीं होता, या तो फिर वो इस तरह करते हैं कि जो भी लड़का वर्कआउट कर रहा है उसको देख के उस तरह का वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं, हालांकि उसको उस वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर वो किसी सो कॉल्ड ट्रेनर के हत्थे चढ़ जाए तो वो उसको अपना आप बड़ा दिखाने के लिए अच्छा वर्कआउट करवाएगा, मतलब हैवी वर्कआउट करवाएगा, और वो वर्कआउट करवाएगा जिसकी उसको ज़रूरत नहीं। अब उस सूरत में क्या होगा, देखिए उसको इंजरी होगी, उसको खलियां पड़ेंगी ज़्यादा, मतलब एक्स्ट्रा उसको खलियां पड़ जाएंगी, जिस वजह से वो डीमोटिवेट होकर जिम छोड़ देगा। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, देखिए स्टार्टिंग में इस तरह से होता है कि सो कॉल्ड ट्रेनर जितने भी होते हैं ना, वो आपको क्या करेंगे, आपको बेंच प्रेस और हैवी वर्कआउट करवाना शुरू कर देंगे, वो वर्कआउट करवाना शुरू कर देंगे जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। अब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अभी मैं आपको वर्कआउट लगा के दिखाऊंगा किस तरह से करने हैं। फीमेल के लिए रेपिटेशन और सेट जो है वो अलग रहेंगे, और मेल्स के लिए रेपिटेशन और सेट जो है वो अलग रहेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए जब भी फर्स्ट टाइम अगर फीमेल या मेल जिम में आते हैं तो देखिए उनके मसल इतने से वीक होते, मतलब बहुत वीक होते हैं, उनके मसल को पता ही नहीं होता हम क्या करने लगे। अब उस सूरत में वो जो है अगर बेंच प्रेस लगाना शुरू कर दें, डंबल से कोई भी वर्कआउट शुरू कर दें, तो उनको इंजरी हो जाएगी या वो डीमोटिवेट होकर जिम छोड़ देंगे। अब इस सूरत में ना तो आपने डंबल्स के साथ जो है वो वर्कआउट करना है, ना आपने बेंच प्रेस लगानी है, ना आपने डेडलिफ्ट लगानी है, ना आपने स्क्वाट्स लगाना है। अब इस सूरत में आपने सिर्फ मशीन्स के साथ वर्कआउट करना है, जितनी भी मशीन होंगी, जो कि मैं आपको भी लगा के दिखाऊंगा। उसके सेट आपको बताऊंगा कितने लगाने हैं, रेपिटेशन आपको बताऊंगा कितने लगाने हैं। एक वीक आपने ये वर्कआउट फॉलो करना है। अगर आपको ये वर्कआउट मेरा पसंद आता है या मतलब आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है, तो आपने नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा कि एक वीक जब आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद आपने क्या स्टार्ट करना है। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें मेरी मोटिवेशन के लिए, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी दोस्तों की भी हेल्प हो जाए, वो जो है वहाँ पे जाके जिम में डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि हमारा मिशन है, मिशन टू मेक एवरीवन हेल्थी एंड फिट। तो आए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्कआउट है वो आपने बटरफ्लाई करना है, हम मशीन पे करेंगे। मैं देखिए जब आप मशीनरी के साथ वर्कआउट करेंगे, एक वीक के अंदर अंदर आपका एक एंगल जो है वो बन जाएगा, एक आपका मसल जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, मतलब आपका मसल जो है वो इस काबिल हो जाएगा कि उसको इंजरी ना हो। तब आप जो है वो बारबल के साथ और डंबल के साथ वर्कआउट कर सकते हैं। उस पर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। सबसे पहले जो है वो आपने बटरफ्लाई लगाना है। इसमें वेट जो है, वेट कितना रखना है, वेट आपने अपनी मर्जी से रखना है। मर्जी से मुराद ये कि आपके लास्ट जो 3 रेपिटेशन होंगे वो थोड़े से डिफिकल्ट तरीके से निकले। अब जो मेल्स हैं वो इस बटरफ्लाई के 3 सेट लगाएंगे, एक सेट में 12 रेपिटेशन करेंगे, 10 से 12 रेपिटेशन 3 सेट लगाएंगे। जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स जो है वो 2 सेट लगाएंगी ओनली, एक सेट में जो है वो 10 रेपिटेशन करेंगी। आपने इसमें अपना पोस्चर जो बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, आपका सर पीछे रहेगा, और बिल्कुल आपने स्लो 1 2, आपने अपने मसल को बिल्कुल टाइट रखना है, स्ट्रेच स्क्वीज आपका मसल ठीक तरीके से होना चाहिए। 4, ये आपका वर्कआउट कंप्लीट हो गया। इसके फीमेल ने 2 सेट लगाने हैं, जो मेल हैं वो इसके जो है वो 3 सेट लगाएंगे। आपका पहला डे है आज वर्कआउट का, हम पहले डे का वर्कआउट आपको बता रहे हैं। ये वर्कआउट में पूरा वीक फॉलो करना है। आए मैं आपको नेक्स्ट वर्कआउट बताता हूँ आपने कौन सा करना है। दूसरा वर्कआउट जो हमारा लेट पुल डाउन है, कि मेल्स जो हैं वो जितने भी मेल्स हैं वो 3 सेट लगाएंगे, एक सेट में 12 रेपिटेशन करेंगे। जो फीमेल्स जितनी भी हैं वो 2 सेट लगाएंगी, एक सेट में जो है 10 रेपिटेशन करेंगी, इससे ज़्यादा नहीं करेंगी। लेट पुल डाउन आपने लगाना है। अब आप इसको मैं आपको तरीका लगा के दिखा देता हूँ। आपने इस तरीके से बैठना है, आपने अपनी बैक को थोड़ा सा बेंड कर लेना है। 1 2 3, आपका मसल डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए। ये आपने फीमेल्स ने 2 सेट लगाने हैं और जो मेल्स हैं उन्होंने 3 सेट लगाने हैं। जब ये आपके सेट जो है वो कंप्लीट हो जाएं, इसके बाद साथ ही आपने क्लोज ग्रिप में लेट पुल डाउन लगाना है। क्लोज ग्रिप में आपको लगा के दिखा देता हूँ। इसकी जो फीमेल्स होंगी वो 3 सेट लगाएंगी, जो मेल्स होंगे इसके वो भी 3 सेट लगाएंगे। एक सेट में जो है वो फीमेल्स 10 रेपिटेशन करेंगी, जो मेल्स हैं वो एक सेट में 12 रेपिटेशन करेंगे। लेट पुल डाउन आपने क्लोज ग्रिप में लगाना है, इसको आपने इनर की तरफ से ग्रिप करना है। 1 2, इस तरीके से
आपने ये वर्कआउट करना है। मेल्स और फीमेल्स दोनों इसी तरीके से ये वर्कआउट करेंगी। तो हमारे तकरीबन 3 वर्कआउट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। आए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह से लगाना। तीसरा वर्कआउट हम स्टार्ट करते हैं अपने शोल्डर्स के लिए। शोल्डर जो है वो आपने शोल्डर प्रेस लगाना है मशीन पे, डंबल नहीं इसमें आपने इस्तेमाल करने। तो आपने मशीन पे लगाना है। ये मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ किस तरह से लगाना है। अब हर जिम में जो है वो शोल्डर प्रेस की मशीन अपनी अपनी होती है, लेकिन आपने मशीन पे ही लगाना है। आपने अपना जो पोस्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अपनी लोअर बैक का आपने खास ख्याल रखना है, इसमें वो इंजरी होने के बहुत चांस होते हैं। 1, आपने इसको फुल नीचे लेके आना है। 2, 3, 4। इस तरीके से आपने वर्कआउट करना है। फीमेल्स के लिए ये 2 सेट रहेंगे, जो मेल्स हैं उनके लिए 3 सेट रहेंगे। मेल जो है वो इसमें 10 रेपिटेशन लगाएंगे, फीमेल्स जो है वो इसमें 8 रेपिटेशन तक लगाएंगी। तो ये हमारा शोल्डर प्रेस कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको शोल्डर साइड राइज लगा के दिखाऊंगा किस तरह से लगाने हैं। सिर्फ हम उसमें डंबल का इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा हम किसी भी वर्कआउट में डंबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आइए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ किस तरह से लगाना। तो स्टार्ट करते हैं हम डंबल साइड राइज। डंबल साइड राइज आपके साइड शोल्डर्स के लिए, ये फीमेल्स के लिए भी होगा और मेल्स के लिए भी होगा। फीमेल्स जो है वो इसके 3 सेट लगाएंगी, मेल्स भी इसके 3 सेट लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। 1, 2। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपकी एल्बोज जो है वो नीचे रहेंगी, फोरआर्म आपका नीचे रहेगा। आपने शोल्डर के जोर पे इसको उठाना है। इसमें वेट आपने लाइट लेना है। आपने अपना एंगल पहले सेट कर लेना ताकि आपका एंगल ठीक हो जाए, ताकि आगे आप जाके हैवी वेट लगा सकें। 5, 6, 7, 8। इसके मैं आपको सेट और रेपिटेशन बता चुका हूं कि कितने कितने आपने लगाने हैं। स्टार्ट करते हैं आर्म्स के वर्कआउट के लिए। आपके बाइसेप और ट्राइसेप का ये वर्कआउट है। आप जब एक वीक वर्कआउट फॉलो करेंगी तो आपको थोड़ी थोड़ी खलियां बनेंगी, तो एक वीक के अंदर अंदर साथ साथ वो रिकवर होती जाएंगी। फिर इसके बाद मैं जो है वो आपको बताऊंगा कि फीमेल्स ने कौन सा वर्कआउट करना है और मेल्स ने कौन सा वर्कआउट करना है। तो आपने सबसे पहले बारबल कर लगाना है। इसमें बारबल कर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इसको आपने बिल्कुल शोल्डर के सामने से इसको ग्रिप करना है और स्लोली स्लोली, इसमें आपने वेट नहीं ऐड करना, आपने खाली बारबल लगाना है। 2, 3। स्लोली आप इसको नीचे लेके जाएंगे। आपकी एल्बो जरा भी मूव नहीं करनी चाहिए। आप देख सकते हैं, आपके बाइसेप को बिल्कुल पता होना चाहिए। आप जब ये बारबल कर्ल जो है, ये वर्कआउट जो है, जब आप खाली बारबल पे करेंगे बगैर वेट लगाए, इसमें क्या होगा देखें, आपका एक बैलेंस सेट हो जाएगा। जब आपने हर किसी में जो है वो लाइट वेट रखा होगा, आपका जो बैलेंस है वो आपका सेट हो जाएगा, आपका एक एंगल बन जाएगा। फिर जब आप थोड़ा सा वेट लगा के वर्कआउट करेंगे तो आप प्रॉपर से अपने मसल को हिट कर सकेंगे और प्रॉपर वर्कआउट कर सकेंगे। अगर आप पहले दिन ही आके वेट ज़्यादा लगाना शुरू कर देते हैं या प्रॉपर वर्कआउट, आपका एंगल नहीं बनना, आपको इंजरी होनी है, आपको खलियाँ ज़्यादा पड़नी है, आपने डीमोटिवेट होकर भाग जाना है। तो आए मैं आपको अब ट्राइसेप का वर्कआउट बताता हूँ कौन सा। बाइसेप का हमारा हो गया, अब मैं आपको ट्राइसेप का बताता हूँ। इसका जो है वो फीमेल्स ने जो 3 सेट लगाने हैं, मेल्स ने भी 3 सेट लगाने हैं। आए ट्राइसेप का करते हैं। तो अब हमारा ट्राइसेप का वर्कआउट स्टार्ट होता है। ट्राइसेप के वर्कआउट में आपने जो है वो ट्राइसेप एक्सटेंशन वर्कआउट करना है। इसमें आपने ग्रिप जो है वो अपनी वी रखनी है। आप देख सकते हैं वी ग्रिप आपने लेनी है। इसको लेके आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहना है। आपकी लोअर बैक अंदर रहेगी और आपकी एल्बो ज़रा भी मूव नहीं करनी चाहिए। 1, 2। स्लो स्लो आपने लगाना है। 3। फीमेल्स भी इसी तरह से लगाएंगी। आपका पोस्चर बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जिस तरह से मेरा है। 4, 5। इस तरीके से आपने ये वर्कआउट करना है। फीमेल्स भी इसके 3 सेट लगाएंगी, मेल्स भी इसके 3 सेट लगाएंगे। मेल्स जो है वो 12 रेपिटेशन करेंगे, फीमेल्स जो है वो इसके 10 रेपिटेशन तक लगाएंगी। तो ये भी हमारा वर्कआउट खत्म हो गया ट्राइसेप का। आए अब मैं आपको नेक्स्ट वर्कआउट बताता हूँ आपने कौन सा करना है। नेक्स्ट वर्कआउट है वो हमारे एब्डोमिनल एरिया के लिए है। हमने अपने ज़ाहिर बात है पेट को भी ट्रेन करना है। काफ़ी लोगों को जो है वो पेट का मसला होता है, पेट उनका बड़ा होता है, उन्होंने वो वर्कआउट करना होता है। लेकिन आपको जिस तरह से मैंने वर्कआउट बताया, आप बेशक पेट कम करना चाहते हैं, आप जो भी चीज़ कम करना चाहते हैं, आपने ये 1 वीक वर्कआउट करना है पूरा। इसके बाद आपका जो गोल है आप उसको अचीव करने के लिए अपना वर्कआउट कर सकते हैं, ताकि आपको कोई इंजरी ना हो, ताकि आपकी जो खलियाँ बनी हैं वो भी तब तक खत्म हो जाए। लेग रेस जो मैं आगे भी अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, इस वीडियो में मैं आपको लगा के बता देता हूँ। आपने लेग रेस बिल्कुल अपनी लेग्स को स्ट्रेट रखना है, थोड़ा सा बेंड करके रखना है। 3, 4। इसके जो है वो 10 रेपिटेशन करने हैं मेल्स ने, इसके 8 रेपिटेशन करने हैं फीमेल्स ने। और आपने एक बात का ख्याल रखना है, इसमें से ज़्यादा आपने रेपिटेशन नहीं लगाने। 3 सेट मेल लगाएंगे, 3 सेट फीमेल लगाएंगे। जब आपके 3-3 सेट कंप्लीट हो जाए, फिर आपने 3 सेट फीमेल ने और मेल ने 10-10 रेपिटेशन के इस तरीके से लगाने हैं। 1, 2, 3, 4। ये आपका एब क्रंचेस भी हो गया। जब आपका ये वर्कआउट कंप्लीट हो जाए, फिर अब मैं आपको लास्ट वर्कआउट बताता हूँ आपकी लेग्स के लिए।
देखिए लेग्स तो बहुत ही मस्ट हैं, जो कि लड़के लेग्स को बिल्कुल ट्रेन नहीं करते बल्कि पंप करने की भी कोशिश नहीं करते स्टार्टिंग में। अगर देखें किसी गाड़ी के टायर नहीं ना ठीक होंगे तो वो गाड़ी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेगी। इसीलिए आपकी लेग्स अगर ठीक नहीं होंगी तो आपकी बाकी जो बॉडी है वो आपकी जो है वो डेवलप नहीं हो सकेगी। लिहाजा आपने लेग्स लाजमी लगाना है। मेल और फीमेल के लिए मैं अब लेग्स का वर्कआउट आपको बताने जा रहा हूँ, ईजी सा, वो मैं आपको बताता हूँ कौन से आए। अब हम अपना लास्ट वर्कआउट स्टार्ट करते हैं स्क्वाट्स। फीमेल ने इसके 3 सेट लगाने हैं, मेल्स ने इसके 4 सेट लगाने हैं। फीमेल्स 10 रेपिटेशन लगाएंगे, मेल्स जो है वो 15 रेपिटेशन तक लगाएंगे एक सेट में। ये मैं आपको स्क्वाट्स लगा के दिखा देता हूँ एक दफ़ा किस तरह से। फ्री स्क्वाट्स है, इसमें आपने वेट नहीं लगाना, ये आपका लास्ट वर्कआउट है, इसके बाद आपका कोई वर्कआउट नहीं रहेगा। ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5। आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है, बिल्कुल नीचे जाना है, बिल्कुल ऊपर जाना है, आपकी लेग्स बिल्कुल एक्टिव रहनी चाहिए। मेल और फीमेल ने सिर्फ इतना वर्कआउट करना है। आपको अगर कोई ट्रेनर मिलता है बोलता नहीं इस तरह से इस तरह करें, उसकी वो बातें आप छोड़ दें। अगर आप मेरी वीडियो देख के चल रहे हैं तो जिस तरह से आपको मैं बता रहा हूँ आपने उसी तरह से चलना है। जैसा कि हमारा ये वर्कआउट कंप्लीट हो गया, मेल और फीमेल्स ने ये स्टार्टिंग में वर्कआउट स्टार्ट करना है। आपका पहला डे है, आपने इस तरीके से वर्कआउट करना है, सेकंड डे भी इसी तरह से करना है, थर्ड डे भी इस तरह, मतलब एक वीक तक आपने यही वर्कआउट फॉलो करना है। आपने ये सारा वर्कआउट करने से पहले अपनी बॉडी को अच्छी तरह से वार्म अप जरूर कर लेना है। वार्म अप करने के बाद आपने अपना ये वर्कआउट स्टार्ट करना है और फुल मोटिवेशन के साथ वर्कआउट करना है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आपको तफसीलन समझाना बहुत ज़रूरी होता है। नीचे लिंक मैंने इंस्टाग्राम का दिया, अपना जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना बोलें, लाजमी फॉलो करें, वहाँ पे मैं अपनी अपडेट देता रहता हूँ वीडियोज़ की। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें मेरी मोटिवेशन के लिए, और वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी दोस्त हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, वो सबको जो है काफ़ी हेल्प मिल सके इस बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, गुड बाय।